नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर में बात करेंगे लालू तेजस्वी को कोर्ट से मिले नए झटके के बारे में। मैं आपको बताऊंगा भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में किन 15 पुलिसकर्मियों को भेजा गया समन। मैं बताऊंगा बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आवाज बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को लग रहे हैं बड़े झटकों के। आखिरी खबर में बात करेंगे राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल की बड़ी कार्रवाई के बारे में। पहली खबर में बात आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला नहीं सुना सकी। अब अदालत 31 जुलाई को इस पर अगला आदेश देगी। इस मामले में जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी कर रहा है। ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य सबूत सामने आए हैं। ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 9 के बीच रेलवे के होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका निजी कंपनी को देने में अनियमितता की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित 2 होटलों के विकास, संचालन और रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था। ईडी का सीधा आरोप है कि इस ठेके के बदले लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर ट्रांसफर की गई। जांच में यह भी दावा किया गया कि बाद में इस जमीन को बेनामी संपत्तियों और शेल कंपनियों के जरिए परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज किया गया। इन्हीं कथित वित्तीय लेन देन और अवैध कमाई के आरोपों को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। फिलहाल अदालत ने आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया है। अब 31 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में ये साफ होगा कि अदालत इस मामले में आरोप तय करती है या नहीं। इस फैसले पर लालू परिवार और ईडी दोनों की नजरें टिकी हुई है, यानी कि अब कुछ दिनों बाद बड़ी गाज लालू तेजस्वी पर गिरती नजर आ सकती है। भोजपुर जिले के चर्चित भारत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब अहम चरण में पहुंच गई है। न्यायिक जांच आयोग ने इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों और जवानों को गवाही के लिए बुलाया है। उनको तलब किया गया। आयोग ने एसडीओ, तत्कालीन डीएसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत करीब 15 पुलिसकर्मियों को समन जारी कर निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायिक जांच आयोग की ओर से जारी समन में सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को 16 और 17 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रहा है। साथ ही गवाहों के आरोपों और पुलिस अधिकारियों के पक्ष को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित लोगों को बुलाया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। आयोग ने जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार, तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को समन भेजा है। इसके अलावा शाहपुर थाना, भोजपुर जिला पुलिस और एसटीएफ के कई दरोगा, एएसआई, सिपाही और अन्य पुलिसकर्मियों को भी गवाही के लिए बुलाया गया है। समन पाने वालों में दारोगा हरीश चंद्र कुमार, इंस्पेक्टर सह आईईओ संजीव कुमार, एएसआई रामाशंकर यादव और एसटीएफ के दारोगा विकास कुमार, वंटू कुमार, सिपाही मुन्ना कुमार, सोनू मेहता, अभिषेक कुमार, अक्षय कुमार, चालक हवलदार नरेंद्र सिंह दरोगा, राम कुमार और डीएसपी के बॉडीगार्ड संजय कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी को अलग अलग तिथियों पर आयोग के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इधर इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने एफआईआर के आधार पर कार्रवाई तेज कर दी है। मुठभेड़ के दौरान मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों की सरकारी सर्विस पिस्टल जब्त कर ली गई। इन हथियारों को अब फॉरेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि घटना के दौरान किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश कुमार उर्फ बीसी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया और उसके पैर में गोली लगी। यह एनकाउंटर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरीन ड्राइव गंगा घाट के किनारे हुई। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात आरोपी रवीश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के मकसद से बुद्धा कॉलोनी के गंगा घाट किनारे पहुंचा है और इसी इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम उसका घेराबंदी करने पहुंची।
उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रवीश ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। अपराधी द्वारा चलाई गई गोली कोतवाली पुलिस की गाड़ी पर जा लगी, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। आरोपी की तरफ से हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रवीश घायल हो गया और आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां वो पुलिस कस्टडी में है। पटना के करबिघिया में बंटी यादव हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। हत्याकांड के बाद अब बंटी यादव के परिवार आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बंटी यादव के परिजन 11 बजे से ही अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि यही उनका घर है। इस दौरान लोगों ने न्याय और आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग दोहराई और अनशन को लेकर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। इसी बीच बांकीपुर से जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सम्राट चौधरी सरकार पर तगड़े हमले किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पुलिस बेकाबू हो चुकी है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव जो पूर्णिया सांसद हैं, वो भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भरत तिवारी का तो एनकाउंटर कर दिया, फुल एनकाउंटर कर दिया, लेकिन रवीश का हाफ एनकाउंटर क्यों किया, इसका जवाब दो। यानी बंटी यादव हत्याकांड का मामला भी बिहार में गरमा गया है और भरत तिवारी और बंटी यादव को लेकर बिहार सरकार और बिहार पुलिस घिरती हुई नजर आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर को आज एक और बड़ा झटका लगा। फिल्म निर्माता चेतना झा और फतुआ की प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। दोनों नेताओं को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। चेतना झा और श्रुति श्री के बीजेपी में शामिल होने को बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने बीजेपी की नीतियों में विश्वास दिखाते हुए पार्टी के साथ काम करने की बात दोहराई है। इससे पहले बुधवार को भी जनसुराज के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ दीघा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह, मनेर से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद गोपाल सिंह ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो निहायती अहंकारी व्यक्ति है जो संगठन नहीं चला सकता। उनका आरोप था कि जनसुराज में साफ नेतृत्व और विजन की कमी है। वहीं बिट्टू सिंह ने कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के लिए काम करेंगे। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाया गया एक पोस्टर भी इस वक्त खूब सुर्खियों में है। पोस्टर में लिखा गया है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर के नीचे लिखा है सौजन्य बांकीपुर की जनता और ये भी लिखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी में शामिल सभी नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर जनसुराज के कई और नेता पार्टी से जुड़ रहे हैं और भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। उनके आने से संगठन और मजबूत होगा। और इधर प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी को काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। जब से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद से ही जनसुराज प्रमुख पीके की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी बांकीपुर उपचुनाव में अब 6 मात के खेल में पीके जो है वो मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में भ्रष्ट पदाधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी लगातार हो रही है। बीते 15 जुलाई को विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने नवादा सदर के DCLR समेत 4 पदाधिकारियों पर लापरवाही के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। इसमें BPSC से चयनित नवादा सदर के DCLR वीणा कुमारी को टाइटल अपील के बाद में लंबित होने के बावजूद मोटेशन अपील को आदेश पारित करने के आरोप में आरोप पत्र गठित करके अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग इन पर दंड के लिए कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही किशनगंज के बहादुरगंज के अंचल अधिकारी आशीष कुमार सिंह पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को लंबित रखने और उन्हें RCMS पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र गठित किया गया है। वहीं दानापुर के अंचल अधिकारी चंदन कुमार के खिलाफ अवैध जमाबंदी का पुनर्गठन करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और निर्वाचन और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्यों में
लापरवाही बरतने के आरोपों में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं वर्तमान में खगड़िया जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार दुबे, जो पहले नालंदा के रहुई अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अंचल अधिकारी रहते हुए ऑफलाइन पंजी में छेड़छाड़ करते हुए ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के लिए आरोप पत्र गठित किया गया है। बता दें कि बीते 9 जुलाई को पटना जिले के बेलछी के तत्कालीन अंचल अधिकारी पीयूष मिश्रा के खिलाफ वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, बिना परमिशन मुख्यालय छोड़ना, सरकारी कामों के निष्पादन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता और साथ ही साथ सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले 1 महीने में अब तक 63 राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार, दाखिल खारिज में अनियमितता, सरकारी कामों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों में कई अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगी। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।